हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। और उड़ान सीरीज हमारी चल रही है। उड़ान सीरीज में आज अपना टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसमें अपन बात करेंगे, दो पार्ट में अपना ये वीडियो आएगा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। वो हम देखेंगे कि कौन किस में क्या आएगा। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका परसेंटेज एनालिसिस करेंगे कि 19 से 23 के बीच में जो सवाल पूछे गए हैं जेईई मेन में, उसमें से कौन से सब टॉपिक में से कितना परसेंट वेटेज आया है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं परसेंटेज एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। आपने देखा होगा साइन इनवर्स कोस इनवर्स जब होते हैं तो उनके रेंज और डोमेन की बात होती है। तो उससे डोमेन और रेंज से बेस्ट जो सवाल होते हैं वो 22.5% आए हैं पिछले 19 से 23 के पेपर्स में। उसके बाद दूसरा अपने पास है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स की। एक बार आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या फिर बाहर कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर आईटीएफ है। तो उस टाइप के जो सवाल हैं वो अपने 12.76% कवर हुए हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन यूजिंग tan इनवर्स, ज़्यादातर अपन क्या करते हैं इसमें, ज़्यादातर अपन tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं और tan इनवर्स में कन्वर्ट करके उसके बाद हम सवाल को सोल्व करते हैं। जो भी अपना सुटेबल फॉर्मूला होता है, ज़्यादातर अपन tan इनवर्स के फॉर्मूले ही याद रखते हैं। तो उन्हीं पे बेस्ट सवाल अपने 12.76% आए हैं। उसके बाद सिंप्लीफाइंग एंड मल्टीपल एंगल यूज साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x को अपन tan थीटा यूज करके देखते हैं तो उस पर भी बेस्ट अपने पास 6% के आसपास सवाल रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें आपके पास सॉल्विंग आईटीएफ इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, कि आईटीएफ इक्वेशन जो आती है आपके पास, आईटीएफ इक्वेशन और इनइक्वेशन, तो मेजर जो पोर्शन है वो इसी में है 31.9%। और उसके बाद आपके पास क्या है 17% बेस्ड ऑन सम ऑफ सीरीज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वैसा ही कुछ होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में, जिसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला रहता है, जो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो इस पे बेस्ट भी हमें सवाल बहुत सारे जेईई मेन में मिलते हैं और उसका परसेंटेज ऑलमोस्ट 17% रहता है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें दो पार्ट में हम देखने वाले हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में अपन ये तीन चीजें लेंगे, जिसमें डोमेन रेंज आएगा, जिसमें आपके प्रॉपर्टीज लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स। ये कहने का मतलब ये है कि बाहर इनवर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिसमें कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स भी होगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स भी होगा, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई। इसके बाद tan इनवर्स x का यूज करके हम सुटेबल फॉर्मूला लगा के जो सोल्व करेंगे, ये हम पार्ट 1 में कवर करेंगे। और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, ये आपके मल्टीपल एंगल वाले जो चीजें हैं, उसके बाद आईटीएफ इक्वेशन और इन इक्वेशन जो मेजर पोर्शन रहता है, और फिर सम ऑफ सीरीज जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनता है, उसके बारे में अपन पार्ट 2 में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 के साथ। और सबसे पहला उसमें सब टॉपिक है बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही स्क्रीन पे सवाल आए तो आपको पॉज करना है और खुद से उसको अटेम्प्ट करना है। एक बार जब अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद ही आपको आगे बढ़ाना है और उसको देखना है कि आपने सही किया है कि नहीं किया। चलिए तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सवाल। पहला सवाल अपन देखते हैं जो जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। एक बार मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। सवाल क्या है, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का अंडर रूट है, वेर ये आपको हमेशा गिवन होगा। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज होता है तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता रखा है। इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक तरह से आपसे डोमेन पूछा जा रहा है कि भाई इस सवाल में एफ एक्स का डोमेन क्या है। अब ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है, ऑल रियल्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को छोड़ के बाकी रियल नंबर होंगे। ऑल नॉन इंटीजर्स एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1, और फिर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0, -1 और 1, और फिर ऑल रियल्स एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1। ये अपन इस पे अपन बात करने वाले। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या देखते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स, तो जैसे साइन इनवर्स होता है, कोस इनवर्स होता है, वैसे ही कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन क्या होता है, पहले मैं इस पे बात कर लेता हूं। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, यहां पे पहले अपन लिख लेते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
ठीक है ना, ये होता है कोसेक इनवर्स का। अब अपन आते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x पे। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आपको एक चीज ये पता है कि x जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर इक्वल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से, यानी ये वैल्यू जो है ना वो हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 होगा। हमेशा कैसा होगा ये, ग्रेटर इक्वल 0। ये तो मुझे पता चल गया है। क्यों पता चला, क्योंकि हमें पता है कि x हमेशा क्या होता है, ग्रेटर इक्वल ग्रेटेस्ट x होता है। अच्छा, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अंडर रूट तो आपका डिफाइन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत कहां आएगी कि अंडर रूट डिवाइड में बैठा हुआ है, और डिवाइड में बैठा यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट बैठा है, तो जैसे ही ये 0 होगा तो अंडर रूट के अंदर 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर के अंदर 0, और डिनोमिनेटर में 0 तो डिफाइन नहीं होता। अब आप ये देखो कि ये 0 बनेगा कहां पर, जब x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा तो वो वाली वैल्यू आपको हटानी है। तो वो कहां पे होगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स पे। अगर x आपका इंटीजर है तो उस केस में ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 पे ये आपका डिफाइन नहीं होगा। तो x जहां पे इंटीजर होगा वहां पर तो अपना ये फंक्शन डिफाइन हो भी नहीं रहा है। इसके अलावा आपको ये भी दे रखा है कि भाई कोसेक इनवर्स को अगर डिफाइन करना है तो ये वाला आपको काम में लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन देखें, इंटरसेक्शन उल्टा यू इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा, तो ऑप्शंस पे आते हैं अपन। ऑप्शंस में क्या बी ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, ऑल नॉन इंटीजर्स एक्सेप्ट द इंटरवल -1 से 1। भाई इसमें -1 और 1 है ना, इसको अब तो अपन हटा ही रहे ना क्योंकि इंटीजर है। तो इसके अलावा कौन सा, ये पूरा इंटरवल हो गया। तो इसको अगर आप हटा दोगे तो उसके बाद जो नॉन इंटीजर्स हैं वही अपने डोमेन में आएंगे। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास सवाल कौन सा है, इसका आंसर बी आ गया है अपने पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है सवाल, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है 2x² - 3, फिर लॉग के अंदर फिर से एक लॉग है और उसके अंदर है x² - 5x + 5। ठीक है, बाकी यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बता रखा है। ठीक है, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। तो अब इसमें अगर आप देखो तो दो चीजें हैं, एक तो साइन इनवर्स है तो इसलिए आईटीएफ का सवाल बन गया, और दूसरा लॉग है। तो लॉग थोड़ा सा इस चैप्टर से बाहर की चीज हो गई, लेकिन अपन दोनों को डिफाइन करके दोनों का इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अगर डिफाइन करूं, तो ये कैसे कब डिफाइन होगा, यानी ये वाले लॉग की बात कर रहा हूं मैं, बाहर वाले लॉग को डिफाइन करना है तो अंदर में जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले अपन इसी पे बात कर लेते हैं। तो log x² - 5x + 5 ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन log में इनइक्वालिटी को हटाते हैं तो x² - 5x + 5 ग्रेटर देन, तो यहां पे आप ध्यान से देखो बेस क्या है 1/2। तो जब बेस 1 से कम होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जब आप एंटी लॉग लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इनइक्वालिटी का साइन हो गया चेंज, 1/2 की पावर 0 कितना बन गया, 1 बन गया। तो ये आ गया आपके पास x² - 5x + 4 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, x - 1 और x - 4 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे अगर आप इनको नोट करो तो 1 और 4, तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए तो x यहां से आपके पास क्या आ गया, 1 से 4। तो एक डिफाइन कर दिया अपन ने, यानी ये बाहर वाला लॉग डिफाइन हो गया। अब इसके अंदर वाले को भी डिफाइन करना है। इस लॉग में भी जो भी इनपुट आ रहा है वो क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरे वाले लॉग को डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर इनपुट क्या है, x² - 5x + 5, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। ये अपन दूसरी चीज कर रहे हैं, ये पहली चीज करी अपन ने, क्योंकि अपन सबका ना इंटरसेक्शन लेंगे इसलिए अपन सेपरेट इसको कर रहे हैं। तो x² - 5x + 5। अब देखो इसके जो है ना फैक्टर अपने से हो नहीं रहे हैं, लेकिन अपन रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स क्या आएंगे इसके, 5 ± अंडर रूट में 25 - 20 तो √5 हो जाएगा। तो इसके रूट्स आएंगे आपके पास 5 ± √5 / 2। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो वो आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से
5 माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 और यूनियन 5 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2 से इन्फिनिटी। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। ये दूसरा अपना डिफाइन हो गया। अब आते हैं अपन साइन इनवर्स के पास। तो साइन इनवर्स से पूछते हैं कि ये कब डिफाइन होगा। तो इसका इनपुट -1 से 1 होना चाहिए, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, यहां पे मैं लिख देता हूं 2x² - 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये -1 से 1 के बीच होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब आप 2x² - 3 को -1 से 2 के बीच में रखोगे, -1 से 2 के बीच में रखोगे, ठीक है। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2x² - 5 लेस देन 0, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, √5/2, √5/2। तो ये आ गया आपके पास माइनस रूट के अंदर 5/2, फिर √5/2, ठीक है। इधर से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 2x² - 4 ये हो गया आपका ग्रेटर इक्वल 0। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या बनेंगे आपके पास, ये इधर जाके प्लस बनाना, तो ये -2 ही रहेगा, ये -2 रहेगा, इधर जाके प्लस बनेगा। तो यहां पे इसके फैक्टर -1 से 1 है, तो आपके पास x क्या आ गया, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब अगर अपन इन सबको देखें, सबका इंटरसेक्शन लें, सबका इंटरसेक्शन, तो 1 से 4, तो यहां पे इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल खत्म हो गया, ठीक है। फिर 1 से 4 में अगर आपको जाना है तो ये देखो, ये 1 से 4, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे इसका रोल, अब ये 1 से 4 में ना देखना पड़ेगा आपको 1 से इन्फिनिटी, और इसमें √5/2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये यहां पर इसका रोल खत्म हो गया, इसके आगे वाले का कोई मतलब नहीं रहा। इंटरसेक्शन ले रहे हैं अपन, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 से इन्फिनिटी, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 5 माइनस √5/2 और रूट में 5/2, इन दोनों में कौन छोटा है ना, उस पर वो अपने को देखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये √2.5 है, और ये 5 माइनस √5, तो √5 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये 3/2 के लगभग है समथिंग। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, तो इंटरसेक्शन, इन सब का इंटरसेक्शन लोगे, तो आपके पास इंटरसेक्शन कौन सा रहेगा, ये वाला, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी, फिर -√5/2 से √5/2। एक्चुअल में यही देखना था आपको कि इन दोनों में छोटा कौन है, वही आपका आंसर में आ जाता, क्योंकि ये 1 से 4 जा रहा है, तो 4 तो ऑब्वियसली इससे बड़ा ही है ना। तो 5 माइनस √5/2 यहां पर आपका ये सेट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस √5/2 तक, 1 से यहां तक ये चला जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। थोड़ा सा ये देखना ही यहां पर डिफिकल्ट था कि आप ये देखते कि ये और ये में कौन आपका छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है अपना, सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सवाल, द रेंज ऑफ fx, और fx क्या है, 4 टाइम्स साइन इनवर्स के अंदर है x² डिवाइड बाई x² प्लस 1। आपको पॉज करना है और देखना है। ये काफी आसान सवाल दिख रहा है देखने में, जेईई मेन 2023 का सवाल है। इसमें थोड़ा सा जो डिफिकल्ट है ना, वो पार्ट ये है कि ये ऑप्शन से थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 0 से 2π, 0 से 2π। फर्क ये है कि यहां पर ओपन है, यहां पर क्लोज है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप कंफ्यूजन में हो सकता है डी कर दें या फिर बी कर दें, तो ये थोड़ा सा देखने वाला पॉइंट हो गया कि कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें कि भाई साइन इनवर्स 4 तो बाहर रखा हुआ है। साइन इनवर्स की अगर आप रेंज की बात करें, साइन इनवर्स एक्स की, तो वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, दोनों क्लोज। लेकिन वो तब होती है जब उसके अंदर x -1 से 1 में आए क्लोज में। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो पहले इसको देखते हैं, इस वैल्यू को, कि भाई x² डिवाइड बाई x² प्लस 1 ये क्या वैल्यू लेगा। तो पहले तो आप ये देखो कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका मतलब नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू देखना चाहो तो 0 आएगी, जब x को आप 0 रखोगे तो 0 आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू में थोड़ा सा डाउट है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे देखें। मिनिमम वैल्यू तो मेरे को दिख रही है 0 आ रही है जब x को आप 0 ले रहे हो, ठीक है ना,
क्योंकि 0 से कम तो हो नहीं सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं इसमें +1 और -1 कर दूं तो इससे मेरे को मैक्सिमम वैल्यू का कुछ आइडिया लगेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + x²। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कम से कम माइनस हो मैक्सिमम के लिए। मिनिमम तो आ गई ना 0, भाई मिनिमम तो आपने देख ली कि मिनिमम वैल्यू तो साइन इनवर्स में जो लिखा हुआ है उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 में से ये माइनस हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम तब बनेगा जब इसमें जो माइनस हो रहा है वो कम से कम हो। और इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है? जब आप x को इन्फिनिटी की ओर लेकर के जाते हो तो ये वैल्यू कहां अप्रोच करेगी? 0 की ओर। तो इन्फिनिटी तो एक तरह से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 को अप्रोच करेगी, ना कि 1 होगी। जब x इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 की ओर टेंड करेगी, ना कि एग्जैक्ट। तो जब टेंड करती है तो ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। तो इसकी जो रेंज आई आपके पास x² डिवाइड बाई x² + 1, इसकी जो रेंज आई मेरे पास y 0 से 1, 0 से 1। अब देखो, अब देखने वाली बात क्या है कि जब साइन इनवर्स के अंदर 0 से 1 रहता है तो साइन इनवर्स 0 तो 0 होता है और साइन इनवर्स 1 π/2, लेकिन 1 एग्जैक्टली रखा नहीं जा रहा है। तो इसलिए अब आप रेंज क्या बोलोगे साइन इनवर्स की? हम रेंज बोलेंगे कि भाई जब इसमें रखा जाएगा तो साइन इनवर्स 0 और 1, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी 0 से π/2 हो गई, जिसमें 0 पे क्लोज रहेगा और π/2 पे ओपन। क्यों? क्योंकि 1 पे ओपन है तो π/2 पे भी ओपन होगा। और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 से 2π बन जाएगा। ये आपका ओपन, ये आपका क्लोज। तो बस यही यहां पे कंफ्यूजन था कि आपको बी सेलेक्ट करना है कि डी। डी में क्लोज है, यहां पर ओपन है, तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। समझ आया? तो फाइनल आंसर है अपना आंसर बी, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज लाइक साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स etc। ठीक है, अगला सवाल क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस 7π/6 प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन 3π/4। तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें अगर आप देखो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अगर वो ढंग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते तो वो ये करते हैं कि इनको कैंसिल आउट कर देते हैं सर, कि साइन इनवर्स से साइन गया, ठीक है, कोस इनवर्स से कोस गया, टेन इनवर्स से टेन गया। तो ये गलत तरीका है, ऐसे अपन नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को सोल्व करते हो तो कैसे करते हैं अपन? इस एक्स को, वैसे तो अपन ग्राफ भी यूज करते हैं, लेकिन एक ट्रिक के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक्स को अपन क्या करते हैं? नियरेस्ट n π में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। नियरेस्ट n π में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्स यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स क्या है? 2π/3 है ना। तो इसको अपन नियरेस्ट n π में कहाँ ले जा सकते हैं? पाई के पास ले जा सकते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं कि अगर आपका इवन पाई बन रहा है तो अपन x माइनस इवन पाई करेंगे, और अगर ओड पाई बन रहा है तो ओड पाई माइनस एक्स करेंगे। तो ये नियरेस्ट, इसके केस में क्या बन रहा है? इसके केस में पाई बन रहा है, तो इसका क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा पाई माइनस 2π/3, पाई माइनस 2π/3। फिर कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का क्या होता है? कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का, तो इसका भी ग्राफ होता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बता देता हूं इसमें कि इस x को अपन इवन पाई में कन्वर्ट करते हैं, नियरेस्ट इवन पाई। इस बार इवन पाई की बात हो रही है, तो इवन पाई तो 7π/6, तो इसके पास कौन है इवन पाई में? 0, 2π, 4π, 6π, क्या है इसके पास? इसके सबसे पास है 2π। तो फिर अपन क्या करते हैं? हमें पता है कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई में, तो हम ये देखेंगे कि अगर आपको 0 से पाई में एडजस्ट करना है तो अगर 2π आपके पास आ रहा है तो 2π में से आप x को माइनस कर दो। अगर x ज्यादा होता तो x में से 2π माइनस कर देते। इस टाइप से अपने को देखना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? 2π माइनस का 7π/6, और फिर tan इनवर्स ऑफ tan x को कैसे ओपन करते हैं अपन? tan इनवर्स ऑफ tan x, इसको अपन क्या करते हैं? x को नियरेस्ट n π में कन्वर्ट करते हैं, और इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है x माइनस n π। तो 3π/4 को नियरेस्ट उसमें कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट कौन होगा उसके? पाई, और फिर अपना इस यहां से आंसर क्या आएगा? 3π/4 माइनस का पाई। तो यही अपना आंसर है। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया,
और फिर एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 12, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 पाई, फिर ये बन गया आपके पास 24, फिर 14 और फिर 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 10, 9 माइनस 8, तो 11 पाई बाई 12। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया, 11 पाई बाई 12, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर भी क्या दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल है। देखने में काफी खतरनाक सवाल लग रहा है, देखने में, क्योंकि इसको इस जिस टाइप से रिप्रेजेंट कर रखा है ना, तो रिप्रेजेंट कर रखा है उसी से ही आपको घबराहट हो सकती है कि ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें आपको बोला कि लेट ए बी एक ओपन इंटरवल है, ये एक तरह से 0 से 2 पाई का क्या है, एक सबसेट है। बी द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस कोस इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, थीटा 0 से 2 पाई होल्स। इफ एल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, कोस इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और एल्फा माइनस बीटा दे रखा है आपको b माइनस ए, देन एल्फा इज इक्वल टू, एल्फा क्या होगा। तो आपको ये देखना है कि ये सवाल देखने में काफी खतरनाक टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक चीज तो ये है कि जब भी इनवर्स आए ना, तो सबसे पहले उसके डोमेन का जरूर ध्यान रखो कि डोमेन क्या हो सकता है। यहां पे देखो ये लिखा हुआ तो है, अब कुछ लोग इसको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी से कर देंगे, पाई बाई 2 लिख देंगे उसको, लेकिन ये भी देखना है कि ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ये बड़ा जरूरी होता है। अब अपन आते हैं इस पे कि ये वाली जो आपकी इनइक्वालिटी है, ये कब किस इंटरवल के लिए डिफाइन हो रही है। तो आपको एक प्रॉपर्टी ये पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, तो उसी का यूज करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। तो ये है आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्या इसको अपन लिख दें पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो ये बन गया आपका पाई बाई 2 माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, और ये हो गया आपका ग्रेटर देन 0। तो 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये बन गया आपका 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जो कि ग्रेटर देन होगा किससे, पाई बाई 2 से, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया आपके पास पाई बाई 4 से ग्रेटर। अब आपको देखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4। दोनों साइड अगर आप साइन ले लेते हो तो साइन थीटा ग्रेटर देन साइन पाई बाई 4, जो कि 1/√2 होता है। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2 कब होगा, थीटा की किस वैल्यू के लिए होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ये थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के लिए होगा, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 के लिए होगा। तो ये ए और बी का तो अपना समाधान हो गया, ए और बी क्या है, ये हो गया अपना काम। तो b माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया आपका पाई बाई 2 हो गया क्या, ये आपका हो गया पाई बाई 2, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि ये डिफाइन कब होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 ये दोनों में लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। और आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो डोमेन होता है उसमें जो भी इनपुट होता है वो -1 से 1 के बीच होना चाहिए। अब आप देखो यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल 1 होगी। तो आप इसमें एक ही केस में इसको डिफाइन कर सकते हो इनवर्स को, इन दोनों इनवर्स को, जब आपका x क्या बने 3, क्योंकि जब x 3 बनेगा तब ये 0 बनेगा ये, और फिर +1 तो ये 1 बनेगा, यानी इसका इनपुट, इन दोनों का इनपुट 1 बनने का एक ही चांस है, वो है x = 3 पर। इसके बाद तो वो कभी 1 बन ही नहीं पाएगा, 1 से ग्रेटर ही रहेगा। तो 1 से ग्रेटर के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि x की वैल्यू फिक्स हो गई, यहां पर x की वैल्यू फिक्स हो गई कितनी, 3।
ठीक है ना। तो अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके आपका π/2 बनाएंगे। x आपका क्या हो गया 3। तो अब इस इक्वेशन को मैं ब्रेक करता हूं। अब ये इक्वेशन अपनी ब्रेक होती है, यहां पर अल्फा एक्स स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 9 अल्फा, फिर 3 बीटा, फिर आपके पास ये कितना बन गया π/2, ये लो π/2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से अल्फा माइनस बीटा आपके पास है π/2, आपको अल्फा चाहिए तो हम क्या करेंगे, बीटा को ले आते हैं यहां से। बीटा आपके पास कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस π/2। बीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इस π/2 को आप इधर लेके आए, बीटा को उधर लेके गए, तो अल्फा माइनस π/2 यहां पे रख देते हैं। तो 9 अल्फा प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा माइनस 3 π/2 प्लस π/2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया 12 अल्फा माइनस पाई इक्वल्स टू 0। तो अल्फा कितना आ गया आपके पास π/12। तो π/12 यानी कि ऑप्शन डी। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखने में सवाल काफी मतलब भयंकर लग रहा था, लेकिन वैसा है नहीं। अगर आप देखो तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, डोमेन से भी आपको रिलेट करवा लिया, इनइक्वालिटी भी यहाँ पे यूज हो गई है ना, और ये प्रॉपर्टी भी यूज हो गई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है जेईई मेन 2023 का ही सवाल है। साइन इनवर्स α/17 प्लस कोस इनवर्स 4/5 माइनस टेन इनवर्स 77/36 इक्वल्स टू 0। अल्फा जो है वो 0 से 13 के बीच है। देन आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस अल्फा के बारे में बात करनी है। तो अपन अगर इन दोनों को एक बार देखें, है ना, तो अपन ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ α/17, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ये बन गया आपका टेन इनवर्स ऑफ 77/36, और ये माइनस में जाएगा। अच्छा, कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, देखो ये क्या होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन इनवर्स में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और डिवाइड बाई 4। अब आप ये देखो कि अगर अपन इसमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की प्रॉपर्टी लगा दें, तो साइन इनवर्स ऑफ α/17 इक्वल्स टू, ये बन गया आपका टेन इनवर्स ऑफ 77 माइनस का 3/4 प्लस का डिवाइड में 1 प्लस का 77/36 आ गया, यहाँ पे 3/4 आ गया। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स α/17 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप देखो तो 36 अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 77 माइनस 27 और 36 इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको अगर आप कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना, इसको कैंसिल आउट कर दो, या फिर 36, ठीक है, ये आ गया आपके पास कितना 48 प्लस 77, ठीक है ना, 48 प्लस 77, तो इसके डिवाइड में कितना 48, तो वो तो चल गया ऊपर, और इसके डिवाइड में कितना था 36, वो आ गया आपका नीचे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो ये आपका 3 टाइम्स गया, ये आपका 4 टाइम्स गया, ये कितना बचा 50। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बन रहा है आपके पास, ये बन रहा है 7, ये बन रहा है 125, ये कितना बन रहा है 125, और ये कितना बन रहा है 50। तो 25 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2/5, तो 8/15, 8/15। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक स्टेप लिखूं, साइन इनवर्स α/17 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 8/15। अगर मैं इसको साइन इनवर्स में चेंज करूं तो ये तो 8 ही रहेगा, यहां पर क्या आएगा 17,
क्योंकि इसी से हिंट मिल रहा है अपने को। अगर आप सोल्व करके देखो तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर का सम करोगे तो वो 17 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 225 और 8 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 64, तो 289 बन रहा है, तो 17 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली खेलो तो हमें पता है कि जब साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये तो 17 बन रहा है और ऊपर आपका क्या बन रहा है 8। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास 8 और वो 0 से 13 में भी आ गया, ठीक है। अब अभी आपका सवाल सोल्व नहीं हुआ, सवाल में आगे आपको क्या पूछा है, सवाल में आपको बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस अल्फा बताओ। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 8 प्लस कोस इनवर्स ऑफ कोस 8, ये आपको देखना है। तो फिर से जो प्रॉपर्टी अपन ने बात करी थी कि बाहर साइन इनवर्स है, तो अब इसको नियरेस्ट एन पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका नियरेस्ट एन पाई कौन सा होगा 8 का होगा 3 पाई, तो ओड पाई है तो ओड पाई माइनस कर देंगे क्या अपन 3 पाई माइनस 8 कर दें, ठीक है। कोस 8 का नियरेस्ट क्या होगा 2 पाई, तो 2 पाई में कौन ज्यादा है 2 पाई की 8 ज्यादा है, तो 2 पाई माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया आपके पास पाई। तो क्या ऑप्शन में आपके पास पाई है, यस ए ऑप्शन आपके पास पाई है, तो ए अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर आ गया अपना ए। तो आपको समझ में आ रहा है कि सवाल में ये आपको दे रखा है, लेकिन बाद में सवाल आपको यानी एक ही सवाल में आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज करवाई जा रही है। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज को ढंग से रिवाइज करना है ना। आईटीएफ बहुत आसान है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो किस पे बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन यूजिंग tan इनवर्स, और फिर उसके बाद जो भी आपका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल पे अपन चलते हैं। सबसे पहले सवाल है जो आपका जेईई मेन 2021 का सवाल है, द वैल्यू ऑफ tan, फिर अंदर है 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, ठीक है। अब अपने को ये देखना है कि एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है और उसके रूल्स अलग अलग होते हैं कि भाई जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो तो क्या करना है, जब ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करना है। तो उसी को ख्याल में रखते हुए अपने को इसको अप्रोच करना है। उसके बाद साइन इनवर्स है तो अपने को इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। एक बार मैंने इसको tan को साइड कर देता हूं, पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूं, मैं इसको अंदर वाले को सोल्व करता हूं, है ना, फिर लास्ट में अपन tan यूज कर लेंगे। तो अंदर वाले पे आते हैं अपन। तो 2 tan इनवर्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5। तो 3/5 और 3/5 का प्रोडक्ट क्या होगा लेस देन 1। तो इस पे अगर अपन लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/5 यानी ये हो गया आपका 6/5 और डिवाइड में 1 माइनस 9/25। एक चीज ध्यान रखना, मैं केवल अंदर वाले को सोल्व कर रहा हूं अभी, है ना। और उसके बाद साइन इनवर्स को अगर आप चेंज करोगे तो वो आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ 5/13। तो परपेंडिकुलर आपका 5 है ना, और हाइपोटेन्यूस आपका 13 है। तो बेस कितना आ गया 12। ये तो कर ही सकते हैं अपन, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या आया सोल्व होने के बाद, ये आ गया tan इनवर्स, यहां पे ये आएगा 25 माइनस 9 यानी 16, तो 6/5 और ये 25 ऊपर चला गया, डिवाइड में आ गया 16, 25 माइनस 9 16, ठीक है। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट किया तो 8, ये बचा 3, तो ये 15/8 और ये आपके पास tan इनवर्स ऑफ 5/12। तो फिर से इन पे अगर अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएं तो ये है 15/8, ठीक है ना, 15/8। कैलकुलेशन देख रही है, 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 8। तो क्या 15/8 और 5/12 क्या इसका प्रोडक्ट लेस देन 1 है?
15/8, यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं 15/8 और दूसरा क्या है 5/12। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है? बिल्कुल। तो अपन डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं। tan इनवर्स के अंदर 15/8 प्लस का 5/12 डिवाइड बाई 1 माइनस 15/8 इंटू में 5/12। ठीक है। अब देखो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम जो यहां पे आएगा वो यहां पे आएगा। तो tan इनवर्स यहां पे ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 12 फिर 8 इंटू 5 डिवाइड बाई ये हो गया आपका 96 माइनस का 75। अब बाकी चीजें कहाँ गई? बाकी चीजें मैंने खत्म कर दी। कैसे? कि यहाँ पे 12 इंटू 8 एलसीएम था, यहाँ भी 12 इंटू 8 एलसीएम था, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये कितना बना आपके पास? ये बना 180 और प्लस 40 तो 220। क्या बन गया आपके पास? 220 और डिवाइड में क्या बन गया आपके पास? ये 21। ठीक है। वैसे तो ऑप्शन दिख भी रहा है मेरे को, अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट कर देता। ये मैंने किसको सोल्व किया? ये मैंने अभी तक इसको सोल्व किया है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? tan ऑफ दिस। तो tan ऑफ दिस अगर आपको चाहिए, फाइनली अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स 220 डिवाइड बाई 21। आपको पता होगा कि जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है और अंदर इनवर्स रहता है तो अपन इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 220 डिवाइड बाई 21, यानी कि ऑप्शन बी। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, सिर्फ अपन थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन ढंग से करना था, बाकी बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़े, आंसर देख लेते हैं। आंसर बी आ रहा है, अपना आंसर मैच कर रहा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, इफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेक प्रिंसिपल वैल्यूज देन cos इनवर्स के अंदर 3/10 cos tan इनवर्स 4/3 फिर 2/5 sin tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू। ठीक है, जेईई मेन 2022 का सवाल। आपको वही काम करना है, पॉज करो इसको और एक बार खुद से सोल्व करके देखो, उसके बाद अपन इसको अटेम्प्ट करते हैं। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप इसको देखो अंदर तो ये और ये दोनों सेम से लग रहे हैं। सेम से क्या लग रहे हैं? ये तो सेम ही दिख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं इसको थीटा कंसिडर कर लूं, ये क्या है मेरे लिए? थीटा, तो ये भी थीटा होगा फिर, क्योंकि दोनों सेम है। तो मैंने क्या किया? सबसे पहला काम, ठीक है, इसका मतलब tan थीटा कितना हो गया? ठीक है, अब आते हैं इस पे। एक बार इसको cos इनवर्स को, चलो cos इनवर्स को भी ले लेते हैं अपन साइड में। तो cos इनवर्स 3/10 फिर cos थीटा प्लस 2/5 sin थीटा। ये समझ आ गया? इसको थीटा लिया था ना, तो cos थीटा sin थीटा। अच्छा, जब आपको tan थीटा पता है तो क्या आपको sin थीटा पता है? tan थीटा अगर 4/3 तो sin थीटा क्या होगा? 4/5। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। और cos थीटा कितना हो गया? cos थीटा हो जाएगा 3/5। तो cos इनवर्स 3/10 इंटू cos थीटा कितना है? 3/5 प्लस 2/5 sin थीटा कितना है? 4/5। ठीक है, cos इनवर्स के अंदर 50, ये 25, तो 50 एलसीएम आ जाएगा। ये क्या बन गया? 9 और ये 8 इंटू 2 तो 16,
तो कोस इनवर्स के अंदर बन गया 25 डिवाइड बाई 50 यानी 1/2। तो कोस इनवर्स के अंदर आ गया 1/2। कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है? कोस इनवर्स 1/2 होता है π/3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? π/3। आंसर मैच करा लो, ऑप्शन सी अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल सेम वही चीजें हैं, 10 फिर 2 tan इनवर्स 1/5 फिर सेकंड इनवर्स के अंदर दे रखा है आपको, फिर 2 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा है। तो अपन ये देखते हैं कि भाई देखो यहाँ पे तो tan इनवर्स ठीक है, ये यहाँ पर सेक इनवर्स बन रहा है, तो इसको अपने को पहले tan इनवर्स में देखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको अपने को tan इनवर्स में ले जाना पड़ेगा। तो देखो मैं एक बार इस tan को ना थोड़ा साइड कर देता हूं, पहले अपन इसके ऊपर फोकस करते हैं, इस पूरे के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है ना, बाद में लास्ट में अपन tan यूज कर लेंगे। तो इन दोनों को आप ध्यान से देखो, 2 tan इनवर्स 1/5 और फिर tan इनवर्स 1/8। ठीक है, और फिर सेकंड इनवर्स को अगर tan इनवर्स में चेंज करोगे तो tan इनवर्स, ये क्या है देखो, ये है हाइपोटेन्यूस और ये क्या है? बेस। तो इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा 1, तो ये बन गया आपका 1/2। मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो इंटरनल जो लिखा हो उसी को सोल्व कर रहा हूं, लास्ट में मैं 10 यूज कर लूंगा। तो इसके ऊपर अगर आप देखो तो इसमें x और y ये दोनों यूज कर रहे हैं, प्लस में x और y का प्रोडक्ट क्या लेस देन 1 है, 1/5 इंटू 1/8 क्या लेस देन 1 है? यस। तो अपन इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस का tan इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, 2 टाइम्स tan इनवर्स, ये बन रहा है देखो, ये बन रहा है 8 और 5 तो 13 हो गया। एलसीएम वही आएगा 40, यहां भी 40 डिवाइड बाई 39, 40 माइनस 1। एलसीएम दोनों में सेम आ रहा है इसलिए वो कैंसिल आउट हो रहा है, 40 यहां पे आएगा 40 यहां पे आएगा, तो वो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का tan इनवर्स 1/2। अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, 1/3, 13 3 जा 39 तो 1/3, तो 2 tan इनवर्स 1/3, 1/3 का प्रोडक्ट लेस देन 1। तो इसको मैं पहले ये लिख रहा हूं, पहले मैं ये लिख रहा हूं कि ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 आ गया, देखो 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2/3 डिवाइड में 1 माइनस 1/9। ठीक है, ये क्योंकि प्रोडक्ट 1/3 को 1/3 से अगर प्रोडक्ट करोगे तो लेस देन 1 था, इसलिए अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो ये बन गया tan इनवर्स के अंदर 2/3 फिर 8/9, 2/3 8/9, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहां 4 बचेगा, ऊपर 3 बचेगा, तो 3/4 और tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स कितना आया, 3/4 और tan इनवर्स 1/2। फिर से प्रोडक्ट देखोगे तो लेस देन 1। अब इसमें अपन करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों का समेशन क्या आएगा देखो, 4 एलसीएम आ जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूं 3/4 प्लस 1/2 डिवाइड में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट तो 3/8। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहां पे मैं लिख देता हूं, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यहां पे वही रहेगा 8, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 4, तो 10, यहां पर 5 तो 10/5, 10/5 का मतलब यहां पर एलसीएम जो आया ना 8, वही एलसीएम यहां पे है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब tan इनवर्स 2 हो गया। तो ये जो वैल्यू है ना वो आई tan इनवर्स 2, और बाहर कौन बैठा है इसके, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो tan ऑफ हमारे पास फाइनली क्या आ गया, tan ऑफ tan इनवर्स 2, तो क्या आएगा इसका आंसर, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, जब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, जब बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और अंदर आईटीएफ होता है तो कोई पंगा नहीं रहता, जब बाहर इनवर्स रहता है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रहता है तो आपको फिर
सोचना पड़ता है, ग्राफ से उसको सोल्व करना पड़ता है। तो ये अपना पार्ट 1 था। ऑल दी बेस्ट फॉर योर जेईई मेन एग्जाम।